केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उन सभी जवानों से मुलाकात की जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का हिस्सा थे और उन्हें सभी को उन्होंने फैसिलिटेट किया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में तकरीबन 31 जो नक्सलाइट से हार्डकोर नक्सल्स थे वो मारे गए थे, जिनमें एक जो टॉप लीडर था नाम्बला केशव राव वो भी शामिल था। नाम्बला केशव राव जो था वो जनरल सेक्रेटरी था सीपीआई माओवादिस्ट का और मास्टरमाइंड था 2010 दंतेवाड़ा अटैक का। ये केंद्रीय गृह मंत्री को भी बताया गया। साथ में जब फैसिलिटेट किया जा रहा था तो केंद्रीय गृह मंत्री का कहना था कि ये चैप्टर जो है वो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इतने सारी मुश्किलें होने के बावजूद, इतना तापमान होने के बावजूद भी ये ऑपरेशन जो है वो चलता रहा। ये सबसे लंबा ऑपरेशन है, ये लगभग 21 दिन चला था और जिसके कारण काफ़ी जो कामयाबी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मिली थी। यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है इसको ऑपरेशन कागार के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन था जो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कंडक्ट किया गया था और ये जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनके आसपास के इलाकों में ये 21 दिन लंबा ऑपरेशन जो है वो चला था। इसे लॉन्च किया गया था 21 अप्रैल 2025 को और ये समाप्त हुआ था 11 मई 2025 को। ये लॉन्गेस्ट और सिग्निफिकेंट माना जा रहा था क्योंकि इसमें काफ़ी क्षति जो है नक्सलवादियों के स्ट्रॉन्ग होल्ड को पहुंचाई गई थी। जो जनसत्ता को जानकारी मिली थी उस वक्त भी और अब भी हम इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि लगभग 5,000 से 10,000 जो जवान हैं वो इस ऑपरेशन में वो इस ऑपरेशन का हिस्सा बने थे। इनमें सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट थी जो एंटी जंगल वॉरफेयर में जिन्हें काम करने का जो एक करतब जो है वो हासिल है। साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स भी इसमें शामिल थी। तेलंगाना के ग्रे हाउंड जो एक और एंटी नक्सल फोर्स है वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। केंद्र सरकार ने हर तरह की मदद दी थी सिक्योरिटी फोर्सेस को। मी-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ ट्रूप मूवमेंट्स की, लॉजिस्टिक्स की और साथ में अगर कोई कैजुअलिटी हो उसकी इवैक्यूएशन को लेकर भी प्लानिंग जो है, सटीक प्लानिंग जो है वो की गई थी। ये भी जो है जानकारी होम मिनिस्ट्री ने शेयर की है। उनका कहना है कि ये जो इतना मेटिकुलस ऑपरेशन जो प्लान किया गया था ये निर्धारित था रियल टाइम इनपुट्स पे जो मल्टीपल एजेंसी से उन्हें मिला था। ये घलगाम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है जो इसे 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसे एक स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर बनाया गया था और जहां से कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल फोर्सेस जो है वो की गई थी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने काफ़ी टैक्टिक्स जो हैं इस ऑपरेशंस में जो है उसका इस्तेमाल किया था, चाहे वो हीट मैपिंग हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे आईईडी मैपिंग हो। तमाम तरह की जो नए सुरक्षा उपकरण हैं उनका भी इस्तेमाल किया था। 31 नक्सली जैसे कि हम बता चुके हैं मारे गए थे, जिनमें केशव राव भी शामिल थे। उसके ऊपर 1 करोड़ का जो इनाम है वो सिर्फ केशव राव के ऊपर था। पहले सिर्फ 4 डेड बॉडीज जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली थी, लेकिन जब कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहे थे तब 28 बॉडीज और मिली थी। उस ऑपरेशन के दौरान लगभग 54 जो हैं नक्सलाइट्स अरेस्ट हुए थे और 84 जो हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में उन्होंने सरेंडर भी किया था। तो ये एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन था। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसके साथ साथ सारे सुरक्षा बलों को ये भी याद दिलाया कि किस तरह से मोदी सरकार ये वादा कर चुकी है कि 31 मार्च 2026 तक वो भारत को नक्सल मुक्त करेगी। तो उन्हें याद दिलाया कि वो इस वादे को पूरा करने के लिए केंद्र उम्मीद करता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।